अभी मैं आपको क्वेश्चन टैग पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे नियमों को पिछले वीडियोज के माध्यम से पढ़ा दिया गया। आज हम ऐसी वर्ब्स देखते हैं जिनका नाम है मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज या सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज। डेयर, नीड और टू, यूज टू, ये हमारी मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज अथवा सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। ठीक है ना। डेयर, नीड और टू, यूज टू आर मार्जिनल बिकॉज दे डू नॉट शेयर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर्स और डू नॉट डू सो रेगुलरली। अर्थात डेयर, नीड और टू, यूज टू का प्रयोग मार्जिनल होता है क्योंकि वे दूसरों के सभी गुणों को साझा नहीं करते या नियमित रूप से ऐसा नहीं करते हैं। और जो ये वर्ब्स होती हैं इनका प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक तो होता है मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में और एक मेन वर्ब के रूप में। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन टैग, जिसमें हम देखेंगे आज मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज और इसी को हम कहते हैं सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज और सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है ना। अब देखिए इसमें कौन कौन सी वर्ब होती हैं। डेयर, नीड और टू, यूज टू। डेयर, नीड और टू, यूज टू, ये वर्ब्स मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज या सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। इनका प्रयोग बहुत ही कम होता है। ठीक है ना। और वाक्य में इनका प्रयोग होना है किस प्रकार से, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में या मेन वर्ब के रूप में। जब मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में इसका प्रयोग होगा तब क्वेश्चन टैग में डेयर है तो डेयर ही आएगा, नीड है तो नीड ही आएगा। लेकिन जब इनका प्रयोग, डेयर नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होगा तो वहाँ दो कंडीशन होंगी, सेंटेंस पॉजिटिव होगा अथवा सेंटेंस नेगेटिव होगा। यदि ये जो दो वर्ब सेम आई, डेयर और नीड, डेयर और नीड, इनका प्रयोग सेंटेंस में पॉजिटिव हुआ है तो जब हम क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे उसमें तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड होगा। और नेगेटिव ऐड करने के लिए जब इनको हमने मेन वर्ब के रूप में लिया हुआ है, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में लिया हुआ है, तो क्वेश्चन टैग ऐड करते समय हमें डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज, डिड आएगा। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना। कब आएगा डू, डज, डिड, जब ये मेन वर्ब के रूप में आ रहा। ठीक है ना। और जब ये मॉडल, जब मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में इसका प्रयोग होगा तब डेयर का डेयर ही लिखना है, नीड का नीड ही लिखना है। वो हम नियमों में अभी बताएंगे आपको। तो नोट करिए आप आज का पहला नियम। रूल फर्स्ट, जब किसी सेंटेंस में डेयर नॉट या डेरंड तथा नीड नॉट या नीडंड का प्रयोग मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में होता है। नोट करिए आप लोग, जब किसी सेंटेंस में डेयर नॉट या इसी को हम डेरंट भी लिख देते हैं, डेयर नॉट या डेरंट, तथा
नीड नॉट या नीडंट का प्रयोग किस रूप में हो? मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी के रूप में हो। मार्जिनल मॉडल एक्सिलरीज के रूप में हो। अब ध्यान दीजिए यहां पे दे आर नॉट या डेयरंट, नीड नॉट या नीडंट, तो सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो मॉडल एक्सिलरी के रूप में होता है हो तब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव क्या होगा? या तो डेयर होगा या नीड होगा। सेंटेंस में डेयर है तो डेयर आएगा, नीड है तो नीड आएगा। और फिर सब्जेक्ट कैसा रहेगा? प्रोनाउन के रूप में। प्रोनाउन के रूप में, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमेशा प्रोनाउन के रूप में आता ही है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्वेश्चन टैग ऐड हो जाएगा इस तरीके से। जो सेंटेंस डेयर नॉट, डेयरंट, नीड नॉट या नीडंट जिन सेंटेंसेस में हैं, तो उन सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग इस प्रकार से ऐड करेंगे। क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आएगा, क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव ऐड करेंगे हम, और वहाँ पर हमें वर्ब डेयर और नीड ही ले लेनी है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके, बहुत अच्छे समझिए आप लोग और नोट करिए। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट, आई डेयर नॉट कम हियर। आई डेयर नॉट कम हियर। और देखते हैं, आई नीडंट गो देयर। आई नीडंट या नीड नॉट गो देयर। थर्ड, ही नीडंट वर्क हार्ड। ही नीडंट वर्क हार्ड। ही नीडंट वर्क हार्ड। फोर्थ, you dare not face your teacher. You dare not face your teacher. एक और देखते हैं, they dare not touch the naked wire. They dare not touch the naked wire. naked wire। अब इनमें क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। पहले देखते हैं हम लोग कि जो भी एग्जाम्पल्स में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वहाँ डेयर नॉट, नीडंट, नीडंट, डेयर नॉट, नीडंट। ठीक है? और इसके बाद मेन वर्ब अलग से आई हुई है। मेन वर्ब अलग से आई हुई है। जब मेन वर्ब अलग से आई हुई है तो निश्चित रूप से यह हमारी मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी कहलाएगी। और मैंने नियम बताया कि जब मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी के रूप में इसका प्रयोग होगा सेंटेंस में, तो क्वेश्चन टैग में यही वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यही वर्ब आएगी। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग।
क्वेश्चन टैग कैसे ऐड करते हैं, पहले या तो सेंटेंस अलग से लिखेंगे हम, कॉमा लगाएंगे, फिर क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे, ठीक है ना। मैं इसी में किए दे रहा, फुल स्टॉप को हटाया, कॉमा लगा दिया। डेयर आई, डेयर आई, क्योंकि क्या बनना है, पॉजिटिव बनना है, तो डेयर आई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई नीडंट गो देयर, तो सबसे पहले फुल स्टॉप को हटाएंगे और नीड आई, नीड आई, सॉरी, हाँ नीड आई सही तो है, नीड आई, नीड आई, ठीक है ना, नीडी वर्ब थी ना यहाँ पे, तो नीड आई। अब ही नीडंट वर्क हार्ड, तो क्या हो जाएगा, नीड ही, नीड ही, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, और नीड ही, ये कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। यू डेयर नॉट फेस योर टीचर, अब फुल स्टॉप को हटा करके कॉमा लगा दिया, और डेयर यू, डेयर यू क्वेश्चन मार्क। फिर यहां देखते हैं, दे डेयर नॉट टच द नेक्ड वायर, तो फुल स्टॉप को हटा के कॉमा लगाएंगे, और डेयर दे, डेयर दे। आपको याद होगा जब पहले भी बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़ाए थे, तो वहाँ पर मेन वर्ब के पहले एक और वर्ब आती थी, उसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते थे। तो वही स्थिति यहाँ की मेन वर्ब के पहले एक और वर्ब आई हुई है, नीड या डेयर, तो यह हमारी मॉडल ऑक्सिलरी कहलाएगी, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी कहलाएगी, ठीक है ना। अब देखते हैं इन्हीं क्रियाओं का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग, कि मेन वर्ब के रूप में के प्रयोग कैसे करें हम, ठीक है ना। तो सेकंड नियम आप नोट करेंगे, अभी हमने क्या देखा कि डेयर और नीड को हमने मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग किया, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि यही क्रियाएं हमारी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की जाएंगी। सेकंड नियम आप नोट करिएगा, रूल नंबर सेकंड, और रूल नंबर सेकंड, ठीक है ना। जब डेयर तथा नीड का प्रयोग सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में होगा, अब मेन वर्ब के रूप में हुआ तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है। यदि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करेंगे, और सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करेंगे, ये दो कंडीशंस में रहेंगी। तो देखिए, जब डेयर तथा नीड का प्रयोग कैसे हो, मेन वर्ब ग्रुप में हो, कहाँ, सेंटेंस में, सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में हो। नंबर एक, तब नंबर एक, यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव ऐड होगा, नेगेटिव जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना है। अब जब नेगेटिव जोड़ा जाएगा तो क्या करेंगे अपन, मेन वर्ब ग्रुप में ले रहे हैं तो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में रहेगा, या एस फॉर्म के रूप में रहेगा, या सेकंड फॉर्म के रूप में रहेगा। जब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा तब क्या होगा,
डू आएगा, ऐसे इस फॉर्म में होगा तब डज आएगा, और सेकंड फॉर्म में होगा तब डिड आएगा। ये पहले भी आपको बताया गया है। तो जोड़ा जाता है, जोड़ा जाएगा। अब देखिए क्या क्या होगा इसका, डू डज डिड प्लस एनटी, नोट का संक्षिप्त रूप, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी कैसा, प्रोनाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव जोड़ा जाएगा, और नेगेटिव इस प्रकार से जोड़ा जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव इस प्रकार से हम जोड़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब दूसरी कंडीशन आती है कि सेंटेंस नेगेटिव है, तो दूसरी कंडीशन नोट करिए आप लोग, फिर इसके एग्जाम्पल्स करवा देंगे, ठीक है ना। ये चल रहा हमारा कि डियर और नीड मेन वर्ब के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं सेंटेंस में, वो वाली कंडीशन चल रही है अपनी, ठीक है ना। आप देखिए अभी हमारा सेंटेंस पॉजिटिव था, क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड किया गया। अब यदि सेंटेंस नेगेटिव है, सेकंड कंडीशन इसकी, यदि सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड किया जाएगा, पॉजिटिव या अफर्मेटिव जोड़ा जाएगा। अब वह पॉजिटिव क्या हो जाएगा हमारा, देखिए डू डज डिड, ठीक है ना। सेंटेंस नेगेटिव चूंकि तो यहां पे नोट नहीं आएगा, तो सीधा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी कैसा, प्रोनाउन के रूप में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने देखा कि डियर और नीड का प्रयोग हम मार्जिनल मॉडल एक्चुअली के रूप में भी करते हैं और प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी करते हैं। जब मार्जिनल मॉडल एक्चुअली के रूप में होता है प्रयोग, तब उसके क्वेश्चन टैग में वही वर्ब ले लेते हैं, डियर है तो डियर ले लेंगे और नीड है तो नीड ले लेंगे। अभी एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। लेकिन जब मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग होता है तब वही वर्ब नहीं आएगी, वहाँ पर डू डज डिड आएगा, जैसा कि हमने अभी बताया। और स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड होना है, और नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड होना है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। अभी मैंने दो कंडीशन इसकी बताई हुई हैं आपको, जब नीड और डियर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। अब इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर। एग्जाम्पल्स देखिए आप लोग। फर्स्ट, ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर। सेकेंड, सी नीड्स योर नोटबुक। सी नीड्स योर नोटबुक। सी नीड्स योर notebook. Third, we needed your help. We needed your help.
फोर्थ देखते हैं, शी डेयर्ड टू अब्यूज मी, शी डेयर्ड टू अब्यूज मी। नेक्स्ट देखते हैं, यू डोंट डेयर टू गो देयर, यू डोंट डेयर टू गो देयर। नेक्स्ट, दे डोंट नीड टू गो देयर, दे डोंट नीड टू गो देयर। दे डोंट नीड टू गो देयर। और देखते हैं, ही डज नॉट डेयर टू फेस मी, ही डज नॉट डेयर टू फेस मी। एक और हम देखते हैं सेंटेंस, यू डू नॉट नीड ए बाइसाइकिल, यू डू नॉट नीड ए बाइसाइकिल। अब मैंने यहां बताया था आपको कि जब नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब ग्रुप में हम कर रहे हैं तो क्वेश्चन टैग में डू, डज, डिड का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड किया जाएगा, और सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड किया जाएगा। अब ये इन एग्जांपल्स में हम देखते हैं, ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर। अब देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है हमारा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड होना है, जैसा कि मैंने अभी नियम पढ़ा है उसमें बता दिया आपको। तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे फुल स्टॉप को हटा करके, और डेयर से तो डज आएगा, डेयर से तो डज आएगा, डज ही, डजंट ही, डजंट ही क्या हो जाएगा, डजंट ही और क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना पड़ेगा हमें। वर्ब तो मालूम कर ली कि वर्ब डज आनी है हमारी। अब सेंटेंस पर भी ध्यान देना होता है कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव करना पड़ेगा, क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करेंगे, है ना। अब देखिए, सी नीड्स योर है नोटबुक। अब यहाँ वर्ब तो मालूम कर ली हम लोगों ने, यहाँ डज आनी है। अब सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ भी क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड होगा, तो डजंट सी, डजंट सी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कॉमा लगा के डजंट सी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। अब देखें, बी नीडेड योर हेल्प। अब यहां सेकंड फॉर्म नीडेड तो क्या आएगा, डिड आएगा। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करेंगे हम, तो क्या हो, डिडंट बी, यहां डिड आ जाएगा और नॉट का संक्षिप्त रूप लिखेंगे और बी लिखेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में, तो ऑलरेडी प्रोनाउन है ये तो। ठीक है ना, तो डिडंट बी, फुल स्टॉप को हटाया, कॉमा लगाया और डिडंट बी क्वेश्चन मार्क। फिर देखते हैं, सी डेयर्ड टू अब्यूज मी। अब यहां पर फिर सेकंड फॉर्म आ गया है डेयर का, तो डिड। अब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो नॉट भी आएगा, तो डिडंट सी, डिडंट सी। ठीक है ना, कॉमा लगाएंगे फुल स्टॉप हटा करके और यहां हो जाएगा आपका डिडंट सी क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। अब यू डोंट डेयर टू गो देयर। अब यहां सेंटेंस नेगेटिव है हमारा, डू नॉट, डोंट। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इसमें वर्ब तो यही मिल गई हमें। जब सेंटेंस नेगेटिव था तब वर्ब का पता करने में दिमाग नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब मिल जाती है हमें। ठीक है ना, पहले भी हमने पढ़ा है आपको। तो डू वर्ब मिल चुकी, डू, तो डू और यू
क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। तो डू यू, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करेंगे हम, कॉमा लगाया और डू यू। फिर यहां देखते हैं दे डू नॉट या डोंट नीड टू गो देयर, तो क्या हो जाएगा डू दे, डू यहीं मिलेगी आपको और दे, डू दे, कॉमा लगाया और डू दे। ही डज नॉट डेयर टू फेस मी, तो यहां डज हेल्पिंग वर्ब मिल चुकी है हमें, और डज ही, डज ही। अब यहां देखते हैं यू डू नॉट नीड ए बाइसाइकिल। जितने नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे वहां वर्ब का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है, वर्ब उसी में मिल जाएगी, वहां दिमाग नहीं लगाना है आपको। जैसे कि आपने देखा कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस थे वहां वर्ब पहले दी हुई थी, ठीक है ना। तो यहां डू यू, कॉमा लगाया और डू यू। तो देखा आपने कि जो हमारे मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं इन्हीं को हम सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं, ये डेयर, नीड और टू यूज टू। तो आज हमने देखा कि डेयर और नीड का हम सेंटेंसेस में कैसे प्रयोग करते हैं और उनका क्वेश्चन टैग कैसे ऐड करते हैं। फिर दोबारा समझ लीजिए आप लोग कि डेयर नीड का सेंटेंसेस में दो प्रकार से प्रयोग होगा। पहला प्रयोग मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में जो मैंने अभी करवाया आपको, ठीक है ना, और दूसरा प्रयोग मेन वर्ब के रूप में। जब मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में प्रयोग होगा इसका, तब ऐसे सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग में वही वर्ब आएगी जो सेंटेंस में दी हुई है, नीड या डेयर। नीड दिया तो नीड आएगा, डेयर दिया तो डेयर आएगा। लेकिन जब इन्हीं वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होगा सेंटेंसेस में, तब वहाँ नीड या डेयर नहीं आएगा। नीड है तो डू आएगा, नीड्स है तो डज आएगा, नीडेड है तो डिड आएगा। ऐसे ही डेयर है तो डू आएगा, डेयर्स है तो डज आएगा और डेयर्ड है तो डिड आएगा। तो जो हमने नियम में अभी पढ़ाया, तो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए। एग्जाम्पल्स मैंने बहुत अच्छे समझाया आपको, इनका अच्छे से रिवीजन करिए और अगले नियमों को मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है।